हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल की तरफ से एक नई जानकारी आ चुकी है। यहाँ पर एक नई भर्ती का आगाज भी हुआ है। समूह 2 और उप समूह 3 की भर्ती यहाँ पर आई है। अब ये कब से कब तक चलने वाली है, आइए समझते हैं। आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो है 9/9/2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख रहेगी 23/9/2025 तक। संशोधन करने की कोई डेट की बात करें तो वो भी आपकी 9 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा। संशोधन की आखिरी डेट रहेगी 28/9/2025। अब बात करते हैं परीक्षा की। परीक्षा का दिन और दिनांक तो यहाँ पर देखेंगे 28/10/2025 से आपका जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने अनारक्षित श्रेणी जो है उनके लिए 500 रुपए का फीस आपको देना रहेगा। और ST SC OBC या फिर कोई भी आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 250 रुपए आपको फीस देना पड़ेगा। बैकलॉग भर्ती वाले के लिए कोई आपको फीस देने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर आपको 60 रुपए का पे करना रहेगा पोर्टल चार्जेस, ठीक है। और ये अगर आप यहाँ पर ऊपर वाली जो फीस देख रहे हैं इसमें आपको 60 रुपए MP ऑनलाइन चार्जेस देना अनिवार्य रहेगा। भर्ती का नाम रहेगा समूह 2 उप समूह 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे भर्ती संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 तृतीय श्रेणी में रहेगा, है ना। ये आपकी जो कोई फर्स्ट श्रेणी में रहता है, कोई सेकंड श्रेणी में रहता है, लेकिन ये थर्ड श्रेणी की भर्ती है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो एग्जाम प्रश्न की बात करें तो एग्जाम प्रश्न में आपका वर्ग जो समूह 2 और समूह 3 दोनों के लिए, तो यहाँ पर कुल प्रश्न पत्र एक ही रहेगा। कुल अंक कितने रहेंगे, 200 नंबर का रहेगा। अब देखिए ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए आपके पास यहाँ पर इसका सिलेबस आपको समझ लेना है। तो समूह 2 और समूह 3 उप समूह 3, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कुल प्रश्न पत्र आपका एक ही रहेगा। कुल अंक आपके जो है वो 200 नंबर के रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर योग्यता का ज्ञान, ये 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। और संबंधित विषय से संबंधित जो रहता है उसमें आपके 100 क्वेश्चन ये रहेंगे। तो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 200 ही कुल अंक रहेंगे। तो यहाँ पर देखना है इसके बाद में आपकी जो योग्यता कौन कौन सी आपको जरूरी रहेगा उसके बारे में समझना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे पात्रता की शर्तें और शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता आपके पास क्या क्या होनी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकेंगे। तो यहाँ पर देखना है आपको, देखिए अभ्यर्थी विभाग के संबंधित भर्ती नियम के अधीन तथा वांछित किसी भी विषय में ऑल सब्जेक्ट में आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जब आपके पोस्टिंग के बारे में बताऊंगा तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें क्या क्या लगने वाला है स्पेशल में और कुछ। तो यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थी को आवेदक के लिए प्राथमिकता अंकित करनी जरूरी रहेगी, मतलब पास आउट होना जरूरी रहेगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में अर्हता हो जाता है तथा मंडल द्वारा उसकी अभ्यर्थी को दी जाती है, तथा यदि उसे नियुक्ति के लिए निर्धारित मापदंड की पूर्ति नहीं करता है, चलो ठीक है, ये तो उसके लिए रहता है कि आदेश का पालन करना जरूरी रहेगा, जो निर्धारित मापदंड है वो पूरा करना जरूरी रहेगा। चलिए वो तो हम सभी करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। 45 वर्ष, अगर देखिए यहाँ पर कुछ और भी जानकारी दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग, ST SC OBC जो भी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए आपको यहाँ पर 45 वर्ष मतलब 5 वर्ष की इसमें आयु सीमा में छूट दी जाएगी रिजर्व कैटेगरी को। आप यहाँ पर टेबल के अनुसार भी देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल में भी आपको पूरी जानकारी दी है। खुली प्रतियोगिता के अनुसार अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और आप रिजर्व कैटेगरी में नहीं है तो आप यहाँ पर 18 से 40 वर्ष की उम्र होना चाहिए। इसमें अदर स्टेट वाले भी शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल संस्था, इनमें से कोई भी नगर सैनिक वगैरह कुछ हो तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट इसमें अलग से दिया जाएगा। अब टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ये टोटल पोस्ट की जो तालिका दी गई है इसमें टोटल पोस्ट आप देख लीजिएगा कितनी आपकी टोटल पोस्ट है। 339 टोटल पोस्ट है सभी की, जो मिलाकर के ऑल ओवर जो पोस्टिंग है वो 339 टोटल पोस्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे कनिष्क रेशम निरीक्षक अधिकारी, फील्ड ऑफिसर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इनमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां दी गई है। इसमें नाम भी, पोस्ट का नाम वगैरह सब कुछ है। तो एक एक जानकारी यहाँ पर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह सब कुछ है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये पोस्ट के अनुसार आपको देख लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे सीधी भर्ती के अनुसार कनिष्क रेशम निरीक्षक अधिकारी, इसमें क्या मांगा गया है, शैक्षणिक अर्हता के अनुसार जीव विज्ञान कृषि विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। वैकल्पिक अर्हता के अनुसार कंप्यूटर का संचालने का ज्ञान होना चाहिए। तो आप यहाँ पर
फॉर्म भर सकते हैं। वैकल्पिक में रखा है कंप्यूटर ज्ञान, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका कनिष्क रेशम निरीक्षक अधिकारी, कुल 25 पद इसमें दिया गया है। इसमें भी सेम वही आपके ऊपर की जानकारी रहेगी। इसके बाद और नीचे चलते हैं तो और जो नई पोस्ट है उसके बारे में आपको समझ लेना है। यहाँ पर सीधी भर्ती फील्ड ऑफिसर है, मैं इसमें क्या मांगा गया है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान वगैरह सब मांगा गया है, वैकल्पिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 3 पोस्ट इसमें दी गई है। अब यहाँ पर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें, इसमें कुछ अलग है, आपको समझ लेना है। बी होना चाहिए आपके पास, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 बिस्तारी अस्पताल, मतलब 300 बेड वाला अस्पताल में 1 वर्ष का अनुभव आपके पास है, तो आप यहाँ पर इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो दूसरी पोस्ट है, इसमें यहाँ पर आप समझ सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट टेक्नीशियन, तो इसमें क्या मांगा गया, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री होनी चाहिए और चिकित्सा का आपके पास जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो फॉर्म भर पाएंगे आप। यहाँ पर देखेंगे स्वच्छता निरीक्षक, इसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, बीएससी आपके पास होना चाहिए, मात्र आपने बीएससी मांगा गया, मान्यता प्राप्त संस्था से स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। बीएससी तो होना, लेकिन स्वच्छता में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो फॉर्म भरेंगे आप। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सहायक यंत्री, अब इसमें क्या मांगा गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तो डिग्री चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 वासनी में, तो यहाँ पर देखेंगे लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी, पर्यावरणीय अभियंत्रिकी, सैनिटरी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और जो नई पोस्ट है उसके बारे में समझ लेना है। तो यहाँ पर सहायक यंत्री क्या है, सहायक यंत्री में क्या मांगा गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, और वही मैंने जो ऊपर बताया यंत्रिकी, पर्यावरण में अभियंत्रिकी, सैनिटरी इंजीनियरिंग क्षेत्र में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। प्रयोगशाला तकनीशियन की बात करें तो इसमें आपका विज्ञान भौतिक, यहाँ पर देखेंगे विज्ञान विषय भौतिक आपके पास होना चाहिए, भौतिक रसायन और विज्ञान, इसमें भू विज्ञान के में प्रथम श्रेणी में स्नातक होना चाहिए। प्रथम श्रेणी का मतलब होता है फर्स्ट डिवीजन, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, लैब अटेंडेंट, इसमें 2 पोस्ट है, लेकिन इसमें मांगा क्या है, रसायन विज्ञान के साथ आपके पास बीएससी होना चाहिए, तो ये आपके पास तो होगा ही यहाँ पर रसायन से, केमिस्ट्री से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगली जो पोस्ट प्रयोगशाला तकनीशियन की बात करें, तो प्रयोगशाला में भी वही आपको मांगा गया है, इसमें भौतिक रसायन आपके पास होना चाहिए, भू विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि में आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए प्रयोगशाला सहायक की बात करें, तो प्रयोगशाला सहायक में यहाँ पर कुछ नई इसमें जानकारी है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, मत्स्य विज्ञान में स्नातक हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल इसमें कुछ नहीं मांगा गया है। अब बात करते हैं मत्स्य निरीक्षक की बात करें, तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, मत्स्य विज्ञान में स्नातक उपाधि के साथ आपके विभागीय प्रशिक्षण होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। अगली सबसे ज्यादा पोस्ट वाली जो देखेंगे, जो पोस्ट है देखिए कनिष्क आपूर्ति अधिकारी की बात करें, सबसे ज्यादा इसमें 65 पद है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी योग्यता इसमें क्या दी गई है, इसके बारे में आपको समझ लेना है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होना और जिसमें भौतिक एक विषय के रूप में हो, तो आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। और इसके साथ में यहाँ पर या लिखा हुआ है, तो आगे देखेंगे प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारण करता हो और हिंदी बोलने एवं पढ़ने लिखने में समर्थ हो। ये कुछ कंडीशंस इसमें दी गई है, अगर ऐसी कंडीशन आपकी फॉलो होती है तो बिल्कुल फॉर्म भरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में 1 पद ही है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास केमिस्ट्री में एमएससी होनी चाहिए, केमिस्ट्री में एमएससी आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन करेंगे, अथवा बीएससी के साथ उपाधि इसके साथ में भी हो तो चलेगा। निरीक्षक नापतोल अधिकारी की बात करें तो इसमें 29 टोटल पद दिए गए। यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक होना चाहिए और उसमें भी स्नातक भौतिक होना चाहिए, एक विषय के रूप में हो, उसमें भी एक विषय के रूप में होना चाहिए, और प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में स्नातक हो, इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा वगैरह कुछ किया हो आपके पास, इसके एडिशनल में कुछ हो, इनमें से कुछ हो, जैसे यहाँ पर अर्धशासकीय या फिर निगम मंडल या डिप्लोमा अभ्यर्थी अगर आपके पास निजी क्षेत्र में हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ में एक और जानकारी इसमें दी गई है, जिसमें संबंधित यहाँ पर सुधारक लाइसेंसधारी में आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए, व्यवसायिक अनुभव, तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। राज्य की क्षेत्रीय भाषा का अनुभव होना चाहिए, पढ़ने लिखने का। नापतोल अधिकारी का आपके पास व्यक्तिगत जो पोस्टिंग से भारतीय विविध माप
और विज्ञान संस्था सांची में बुनियादी पाठ्यक्रम से सफलतापूर्वक आपने किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए इसके बाद में और एक और जानकारी देखेंगे। प्रयोगशाला तकनीशियन की बात करें, एक ही पद है। विज्ञान आपका होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपका विज्ञान से होना चाहिए। भौतिक और शास्त्र रसायन में आपके पास भू विज्ञान के साथ, इसका मतलब होता है फर्स्ट डिवीजन में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब आगे देखेंगे और इसमें जानकारी यहाँ प्रयोगशाला तकनीशियन अभी मैंने बताया है तो सेम टू सेम है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे प्रयोगशाला तकनीशियन, ये भी सेम है। और इसके बाद में नीचे पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्टूवर्ड्स को लेकर के अब इसमें क्या मांगा गया, देखिए बीएससी होम साइंस होना चाहिए किसी एक विषय में। डाइटिक्स, फूड्स एंड न्यूट्रिशन जैसे कोई कोर्स आपके पास जिसमें कोई सब्जेक्ट हो तो आप यहाँ पर इसके लिए अप्लाई करेंगे। स्टेटिशियन, तो यहाँ पर इसमें देखेंगे सांख्यिकी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। और स्टेटिशियन के पद पर मान्यता प्राप्त शासकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालय से 1 वर्षीय कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद में अगला है यहाँ पर प्रबंधक संपदा एवं निर्माण। तो इसमें क्या मांगा गया है, ग्रेजुएशन इन बीई, अगर आपके पास बीई है और सिविल से और 3 साल का आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह फील्ड का नॉलेज आपके पास है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंटरनेट ब्राउजिंग, सर्फिंग, इनका आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करें, इससे पहले हम देख चुके हैं इसको, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री मांगी गई है और इसमें जीवित प्रमाण पत्र मांगा गया है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इसी के साथ में है, ये भी सेम एक जैसी वैकेंसी है तो यहाँ पर इसके साथ में। अब यहाँ पर देखेंगे ये ओनली बीएससी के लिए है, ये वाली वैकेंसी है। प्रयोगशाला सहायक, इसमें कुल 1 पद दिया गया है और वो भी किसके लिए, जनरल के लिए। तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान विषय में स्नातक होना चाहिए। बायोलॉजी के साथ आपके पास अगर स्नातक है तो इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखेंगे वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, तो इसमें 3 पद है। अब इसमें देखेंगे रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक होना चाहिए। बिल्कुल आपके पास बीएससी अगर है ये सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे डेयरी डाक असिस्टेंट, कुल 3 पद है इसमें। रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि होनी चाहिए और कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर में आपके डीसीए, पीजीडीसीए कुछ हो आपके पास तो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे रसायन की बात करें, इसमें कुल 12 पद है। यहाँ पर देखेंगे मान्यता प्राप्त संस्था से जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र में विषय में स्नातक आपके पास उपाधि है तो बिल्कुल आप यहाँ पर रसायनज्ञ में अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो यहाँ पर इसमें क्या एजुकेशन मांगी गई, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ओनली बीएससी उपाधि होना चाहिए तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। सेम उसी के साथ में और भी जानकारी, बैकलॉग पद वगैरह दिए गए, ये आप यहाँ पर स्क्रॉल करके देख लेना। मैं आपको सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ कि आपका कौन सा पद है और उसमें एजुकेशन क्या क्या लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें स्टूवर्ड्स की बात करें तो बीएससी होम साइंस जिसमें एक विषय डायलिसिक्स या फिर फूड या फिर न्यूट्रिशन, इनमें से कुछ हो आपके पास तो आप लगा सकते हो। मतलब एक विषय में आपके पास इनमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर की हम बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको क्या क्या लगेगा, बीसीए आपके पास हो तो बीसीए भी लगा सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है तो उससे भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक अगर आपने पीजीडीसीए के साथ में किया है और वो भी 50% अंकों के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ में इसी यहाँ पर दूसरी भर्तियां हैं जो यहाँ पर बैकलॉग भर्ती वगैरह है वो भी देख सकते हैं। तो पोस्ट से संबंधित पूरी जानकारी आज मैंने आपको क्लियर कर दिया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।